तमाम साफ़ी हज़रात और जो नौजवान PTI के हमारे अहदेदारान यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं सबसे पहले उनको इस अजलास में आमद पर अपनी तरफ से और हल्का राजमहल की तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से आपका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का जो हमारा अजलास है उसकी गर्ज़ वगायत बैरिस्टर इसरार साहब और मलिक अलियास साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि हमारे पास जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम करने जा रहे हैं वो रिटर्न लिखी हुई है और मलिक अलियास अजीज़ साहब वो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बैरिस्टर साहब बात करेंगे, उसके बाद मलिक साहब बात करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे। अलियास अजीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया जी, आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे सारे लोग तशरीफ़ लाए और ज़फ़र भाई ने सारे वो मकासद इसके बता दिए हैं, लेकिन मैं डिटेल में हम जो प्रेस रिलीज़ में जो पेपर इशू करेंगे उसको मैं एक दफ़ा दोहरा देता हूँ और फिर मैं अपना मौक़िफ़ दूँगा उसके जी। इसमें हल्का राजमहल की सियासी इंतखाबी हल्के पर डाका डालने की एक और कोशिश की गई है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक नई डेवलपमेंट हुई है हमारे हल्के के हवाले से, हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्टली के हवाले से, और हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारी जो हल्का राजमहल की आवाम है वो इस जो भी रिसेंट चेंज हुआ है उस साजिश के अगेंस्ट हम लोग खड़े हैं और हम सारे मुत्तहद हैं। किसी को भी ज़ाती मफादात के लिए तहरीक इंसाफ का प्लेटफॉर्म हम यूज़ करने की इजाज़त नहीं देंगे और इसका हम बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेंगे इंशाअल्लाह। तहरीक इंसाफ की टिकट के लिए नज़रियाती उम्मीदवार मुकम्मल मुतैद हैं। हम 4 यहाँ आपके सामने बैठे हैं। इसके अलावा इफ्तिखार साहब जो अपनी किसी ज़ाती मसरूफियत की वजह से यहाँ तशरीफ़ नहीं ला सकें, लेकिन वो भी हमारे साथ इंशाअल्लाह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फ़ोन के ऊपर जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। और हम इस बात के ऊपर सारे मुतैद हैं कि हम किसी भी मौका शनास को ये मौका नहीं लेने देंगे कि वो आके हमारे काम के ऊपर, हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डालें। हम अपने राजमहल के जितने भी कारकुनान हैं, हमारे चारों ने जितनी भी मेहनत की है, हम उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनके जज्बात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह और उनके साथ खड़े रहेंगे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, जैसे आपको पता है कि वो हमारे पार्टी सदर हैं, हमें उनकी क़यादत के ऊपर मुकम्मल एतमाद है और इंशाअल्लाह हम उनकी क़यादत के अंदर चारों के चारों जो यहाँ मौजूद हैं और इफ्तिखार साहब जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, हम मुतैद हैं और मुतैद रहेंगे इंशाअल्लाह। हम पार्लिमानी बोर्ड से ये गुजारिश करेंगे कि पार्लिमानी बोर्ड के जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी न्यू मौजूद हैं जो पार्टी के अंदर रिसेंटली शामिल हुए हैं, जो नई डेवलपमेंट हुई है, वो उनका रिसेंट रिकॉर्ड चेक कर लें, उनके माजी को चेक कर लें कि उनका माजी कैसा था, ताकि उसके ऊपर फिर उनको फैसला करने में आसानी हो। आपको ये साफ़ी हज़रात को बिल्कुल बड़ा बखूबी अंदाज़ा होगा कि हम लोगों ने इस हल्का राजमहल के अंदर 4 बड़े जलसे करके दिखाए और हर जलसा एक से बढ़ के दूसरा उससे बड़ा जलसा था। और ये इस बात का सबूत है कि हम लोग जितना भी हम लोगों ने काम किया है पिछले 3-4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, वो काम बोला और उस काम ने ये दिखाया कि हम एक बड़ी गैदरिंग करने में इकट्ठे कामयाब हुए। और ये सबूत है इस बात का कि जितने भी पुराने इस हल्के के अंदर लोग इलेक्शन लड़ते रहे हैं, चाहे वो किसी जिनको अवामी MLA का नाम अगर आप दे लें या सदाबहार सो कॉल्ड MLA का नाम दे लें, ये उनके ख़िलाफ़ एक रेजिस्टेंस थी। हमारा काम था उन लोगों को हमने मोटिवेट किया और उनके अगेंस्ट कैंपेन करके उन लोगों को पार्टी के अंदर हम लोग ने शामिल किया और पार्टी को मजबूत किया। अब वही लोग अगर दोबारा आते हैं तो पार्टी की आदत को ये बात देखने की ज़रूरत है कि इस हल्के के अंदर अगर 4 बड़े जलसे हुए हैं तो ये इस बात का सबूत है कि इस हल्के से ये सीट जीती जा सकती है और हम 5 की शक्ल में ये सीट जीती जा सकती है। हम 5 में से जिसका भी मेरिट बनता है पार्टी उसको सेलेक्ट करे, उनको टिकट दे और फिर हम चारों जो बाकी होंगे जिसको भी टिकट मिलता है वो मनोमान साथ देंगे उसका और कोशिश करेंगे और हल्के के अंदर हम एक ऐसी हवा पैदा करेंगे जो की भी हुई है। हम हल्के में बहुत मजबूत हैं, हमारी पार्टी बहुत मजबूत है और इंशाल्लाह ये सीट हम निकालेंगे और अपनी पार्टी की आदत को तोहफे की शक्ल में देंगे। बाकी इसके अलावा ये हमारी रिटर्न जो भी प्रेस रिलीज़ में जाएगी ये सारी बातें होंगी, आपको ये पेपर्स हम लोग हैंड ओवर भी कर देंगे। बाकी आपने देखा होगा कि मुफाद परस्त जो है वो हमेशा जब मौका मिलता है वो टाइम के ऊपर आएंगे और आपने रिसेंट हिस्ट्री भी देखी होगी कि कभी वो एक पार्टी बदल के दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी, वो पार्टियों में जंप करते रहते हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए। उनको ये कोई लेना देना नहीं होता कि हमारे साथ जो लोग खड़े हैं उनकी कौन सी पार्टी थी या कौन सी पार्टी है। अपने जो उनके कारकुनान होते हैं उनके जज्बात का भी वो कभी ख्याल नहीं रखते हैं और ऐसे लोगों के ऊपर ना तो पार्टी ट्रस्ट कर सकती है और मैं आवाम से भी गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोग जो अपने मफादात के लिए पार्टी कारकुनान या अपने जो साथी हैं उनके जज्बात का ख्याल नहीं रख सकते, सिर्फ अपने मफादात को कैश करने के लिए जंप करते हैं, एक पार्टी से दूसरी, दूसरी से तीसरी पार्टी में जाते हैं, तो इन लोगों को हम लोगों ने इबरत का निशाना बनाना है।
آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ اسی فیبروری کے مہینے میں کچھ ایک سو کالڈ سرجیکل اسٹرائک ہوئی تھی ہمارے دشمن ملک کی طرف سے. کچھ لوگ گھسنے کی کوشش کچھ لوگوں نے کی تھی, گھسے تھے. اس کے بعد ہمارے شاہینوں نے ان کو جا کے گھر میں جواب دیا تھا, اور پھر جب انہوں نے پیچھا کر کے وہ واپس آئے تو ان لوگوں کو, ان میں سے ایک جو ونگ کمانڈر تھے ابھی نندن, ان کا جو حشر کیا گیا تھا اور پھر چائے پلائی گئی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ٹی از فینٹیسٹک اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو کہ انشاءاللہ جو بھی پارٹی کے باہر سے ہم پانچوں کے علاوہ کوئی بھی پارٹی کے اندر شامل ہوگا تو ہم اسی طرح سے وہی فیبروری والی تاریخ دہرائیں گے اور ان کو چائے پلائیں گے, لیکن بدقسمتی سے وہ یہ جواب دینے کے قابل نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگوں نے بڑے سالوں تک کام کیا ہے اس پارٹی کے اندر. ہم لوگوں نے لوگوں کو متحد کیا ہے, ایک پلیٹ فارم کے اندر جمع کیا ہے. ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ہم چاروں پانچوں جتنے بھی ہیں ہم بڑے آپس میں فرینک ہیں, ہماری بڑی اچھی دوستیاں ہیں, بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور انشاءاللہ یہ قائم دائم رہیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اختلافات نہیں ہوں گے, لوگ اکٹھے ہوں گے, پارٹی کے اندر کسی ایک کو ٹکٹ ملے گا, باقی سارے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور یہ سیٹ جیت کے دکھائیں گے. آپ کو اپنے حقوق کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. میں بیرسٹر صاحب سے آپ کہوں گا کہ وہ کنٹینیو رکھیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیاس بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہماری پریس کانفرنس کی جو کنٹینٹ ہے آپ تک پہنچائے. میں نے سمجھا کہ میں ان کو دوبارہ دہراؤں, وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے, لیکن ایک بات پہ ایمفسائز کروں گا کہ جو ہماری اس پریس کانفرنس کا جو متن ہے وہ یہ ہے کہ جو لوکل راج مل کی جو لوکل قیادت ہے وہ اس بات پہ متفق ہے کہ اگر پارٹی نے کسی میرٹ کا تعین کرنا ہے تو وہ جو 5 امیدوار یہاں عرصہ دراز سے اس حلقہ کے اندر کام کر رہے ہیں انہی پہ میرٹ بنایا جائے. اس سے ہٹ کر یعنی کوئی نو مولود آتا ہے یا کوئی جوائنٹ وینچر کیا جاتا ہے, کسی دوسری جماعت کے ساتھ اتحاد کیا جاتا ہے, تو نہ صرف پارٹی قیادت اس کو اپوز کرے گی, ریجیکٹ کرے گی, بلکہ حلقہ راج عمل کی پوری عوام میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپوز کرے گی, اس کو مسترد کرے گی, اور کبھی بھی کسی اتحاد اور کسی نو مولود کو اس حلقے کے اندر برداشت نہیں کرے گی. اس پہ جو ہماری جو لوکل قیادت ہے وہ مکمل طور پر متحد ہے, اس میں اتحاد و اتفاق پایا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمیں میسج اپنی پارٹی قیادت کو دے دینا چاہیے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا مخالف ہے اس کو الیکشن جتانے کے مطلب ہے. اگر جو ہماری لوکل لیڈرشپ کے علاوہ کسی اور کو ٹکٹ دیا گیا جن کا پی ٹی آئی کے اندر کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, 9 لوگوں کو موبلائز کیا, 9 لوگ پی ٹی آئی کے لیے کام کیا, تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے حلقہ راج مل کے جو حلقہ 1 راج مل کے جو عوام ہے وہ نہ تو لاشعور ہے, وہ باشعور ہے, وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہے, پڑھے ہیں, وہ کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی تحریک انصاف کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ آپ نے ایسے شخص کو یہاں پہ اتارا یا پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا کسی دوسری پارٹی کے ساتھ, اور پھر ان کو سیٹ بھی دے دی, اور کسی دوسرے کو اتارنے میں سیٹ کو تحریک انصاف کی سیٹ کو ہروا بھی دیا تحریک. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ جو بھی ہمیں پلیٹ فارم میسر ہوگا, جو بھی ٹیئر پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے جس ٹیئر میں بھی ہے وہاں پر ہم تک جو حلقہ راج مل کے جو عوام ہیں ان کی آواز ہم ان تک پہنچائیں گے. اور انشاءاللہ ایک بار پھر ہم اس لیے آج بیٹھے ہیں کہ ہم پوری حلقہ عوام جو حلقہ عوام راج مل ہے اس کو یہ میسج دے سکیں کہ آپ کی جو لوکل قیادت ہے, اس حلقے کی قیادت ہے, وہ متحد ہے. آپ نے کسی کے جھانسے میں نہیں آنا, کسی کے چکمے میں نہیں آنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مخالفین ایک جو ہمارے مخالفین ہیں وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہمارا اتحاد ہو جائے گا. کوئی پارٹی کا پی ٹی آئی کا یہ پی ٹی آئی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کسی پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کا کوئی اتحاد نہیں ہوگا. پی ٹی آئی اپنا کینڈیڈیٹ اتارے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس جھانسے میں بھی اور اس ڈسپشن میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہمیں بس اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بات میں جو کہتا ہوں کہ
पार्टी में लोग आते हैं, हम पार्टी में आए, जी बिस्मिल्लाह, मैं समझता हूँ कि लोग पार्टी में आते हैं, पार्टी में लोग आएंगे, हमारे पास मुख्तलिफ़ पार्टियों से लोग आएंगे, लेकिन हमने जो हमारी जो क़यादत है, जो जिस पे हमने सोच विचार करनी है, वो ये कि हम मेरिट की पामाली नहीं होने देंगे। और मेरिट ये नहीं है कि जो नए लोग आएंगे या इत्तेहाद बनेंगे, मेरिट ये है कि जो पार्टी के अंदर जिन लोगों ने काम किया है उस पे जो मेरिट होगा, मेरिट उसको हम फॉलो करेंगे। अदरवाइज़ हम किसी दूसरे जो अगर इससे हट के कोई मेरिट बनाया गया तो हम उसके पाबंद नहीं हैं। तो अब मैं ये समझता हूँ कि तफसील से बात होगी, मेरे भाई बात करेंगे, उसके बाद आई थिंक यू मे हैव क्वेश्चन एंड वी विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चन। आई हैंड ओवर टू निसार मलिक। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बात कर दूँ कि हमारा यहाँ पे बैठना, तो पानी में बैठना और अपने हल्के में बैठ के ये कोशिश काबिज करना और ये जो अपना पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसका मकसद यह कि हम अपने हल्के के इंटरेस्ट में और हल्के के मफाद में और अवाम के वसी तर मफाद में हमने आपस में इत्तेफाक राय डेवलप करने की कोशिश की है। और ये जो वैर साहब ने जो बातें की या उससे पहले लियाज साहब ने जो बातें की, उनको मैं सेकंड करता हूँ, उनसे मैं एग्री करता हूँ कि हमने एक विजन, एक इंसाफ के निज़ाम के लिए कोशिश काविश की, सब ने एक स्ट्रगल किया अपने अपने एंगल से। तो हमने काफ़ी टाइम से जद्दोजहद कर रहे हैं और हमने उसके जो सबूत है वो पावर शोज भी हैं, जिससे पहले जिक्र हो चुका है। तो पीटीआई का इनफ काम हो चुका है, हमारे हल्के में इतना काम हो चुका है कि अब सीट हमारी पीटीआई की पूरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले नंबर की सीट है जो पीटीआई की कंफर्म हो सकती है। लेकिन हमारी ये तवक्को है, वजह तौर पर तवक्को है कि पार्टी जो है मेरिट पे फैसले करेगी। लेकिन पार्टियों से गलत फैसले भी जब उनके पास फीडबैक सही नहीं होता तो गलत फैसले हो जाते हैं। लेकिन हमारी तरफ से ये रिजेंटमेंट है, हमारी तरफ से मज़ामत से फैसलों की मज़ामत भी होगी और हम उनको करेक्ट करने के लिए अपना जोर भी लगवाएंगे कि ऐसे फैसले किए जाएँ जिनसे हमारे लोगों की महरूमियाँ दूर हो सकें, जो लोगों में मायूसी ना पैदा हो। ये इस तरह के फैसलों से कारकुनान में और लोगों में मायूसी फैलती है। अब लोग ये समझते हैं कि हम भाग जाएँ तो जाएँ किधर, जिधर मुँह बनाते हैं तो आगे लोग इस तरह के आगे जब हाई चेकिंग करते हैं। तो हमारी ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद थीम ये है कि हमने राजमहल के हल्का राजमहल के लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाना है। इंशाअल्लाह हम स्टैंड करेंगे और इंशाअल्लाह जहाँ से पार्टी, एक तो पार्टी लॉयल्टी, हमारी पार्टी वाबस्तगी तो वो तो 100% पार्टी से वाबस्तगी है, लेकिन रिजर्वेशन रखना या कोई किसी भी चीज़ से इख्तलाफ रखना वो भी हमारा बेसिक राइट है। उसको इस्लाह के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारा फीडबैक ये है कि अगर कोई गलत डिसीजन लिया जा चुका है या ले रहे हैं तो उनको करेक्ट किया जाए। और हमारी तरफ से ये अज़म है कि हम जो 4-5 उम्मीदवार बैठे हैं यहाँ पे, इफ्तार साहब हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं कि हम पीटीआई के हम में से मेरिट को हम सब फॉलो करेंगे। जो जिस बंदे के हक़ में फैसला होता है तो इंशाल्लाह हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन ये जो गलत रवायात हैं, जो सियासत में ये इस पुराने कंसेप्ट जो चल रहे हैं, जो रवायती सियासत है, इसको अब ना एक्सेप्टेबिलिटी अवाम की तरफ से ना हमारी तरफ से एक्सेप्ट किया जाएगा। हम बाहर सूरत रजिस्ट करेंगे और इंशाल्लाह हमारे जो केसेस हैं वो सारे आपके सामने हैं कि सब ने अपनी अपनी जगह काम किया हुआ है। तो उसको पार्टी की से हमारी गुजारिश है पार्टी की आला क़यादत से कि वो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो उसके फ़ैसले हों उसमें अवाम की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखा जाए, उसकी तर्जुमानी होनी चाहिए अवाम की ख्वाहिशात की। नहीं तो पार्टी का भी नुकसान होता है, जब गलत फैसले दिए जाते हैं तो उससे पार्टी का भी नुकसान होता है। तो हमारा ये जो एजेंडा आपके सामने है, इसका जो भी कोशिश काविश है, ये महरूम, महकूम और मज़लूम लोगों, हल्का राजमहल के मज़लूम लोगों के लिए कोशिश है कि हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया हाई जैकिंग और इससे पुराना रवायती बसीदा घिसा पिटा निज़ाम बहुत अरसे से बर्दाश्त कर लिया। अब हम एक होप, एक तब्दीली की आस पे और एक नौजवानों की ख्वाहिशात की अक्कासी करने के लिए हम जद्दोजहद कर रहे थे। तो हम इंशाअल्लाह किसी भी गैर मुनसिफाना फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे, उसके रजिस्ट किया जाएगा और उसकी मज़ामत की जाएगी। मैं मेरी बातों पर इख्तिताम करता हूँ। बाकी आपके सवाल का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आप बड़ी तादाद में यहाँ पर आपने तशरीफ़ लाई और इसके साथ साथ मैं हल्का राजमहल में बसने वाले तमाम नौजवान और बुज़ुर्ग
जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उसमें हमारे यूनियन कौंसिल फगवाड़ी के सदर अरशाद मुगल साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए हैं। इसी तरह शौकत साहब हैं हमारे दानवा यूसी के सदर हैं, डॉक्टर जाबर आफ्ताब साहब हैं जो यहाँ पर दो यूनियन कौंसिल के सदर हैं। इसी तरह तमाम अहदेदारान यूथ और दिगर जैली जो हमारी विंग्स हैं उनके कसीर तादाद में यहाँ पर अहदेदारान जो तशरीफ़ लाए। आपका मैं दिल की अमीर करीम से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जब भी पार्टी पर मुश्किल वक्त आता है तो आप जैसे नौजवान बुजुर्ग वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, इस पर आपका शुक्रिया। और मैं आप चूँकि इससे पहले मलिक निसार साहब ने, बैरिस्टर इसरार साहब ने, मेरे भाई इलियास अजीज़ साहब ने अपनी बात बड़ी बेहतरीन तरीके से आपके सामने रखी। उसी बात को आगे ले जाते हुए अपनी पार्टी की आदत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार करते हुए हम अपनी पार्टी की आदत से ये तवक्का रखते हैं कि वो हल्का राजमहल के लोगों के हकूक़ के लिए, चूँकि यहाँ पर मेरे भाइयों इलेक्शन लड़ने के लिए लोगों के मुख्तलिफ इशूज़ होते हैं और हम जितने भी तहरीक इंसाफ से तल्लक़ रखने वाले हम 4 उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद हैं। 5वें मलिक इफ्तिखार साहब, उनसे भी अगर हमारे कोई साथी भाई टेलीफोन पर बात करना चाहते हैं तो वो फ़ोन पर बात करेंगे। वो किसी ज़ाती मसरूफियत की वजह से यहाँ पर शामिल नहीं हो सके, बहरहाल वो हमारे साथ शामिल हैं। हम 5 ने मुतफ़िका तौर पर यह फ़ैसला किया है कि अगर हल्का राजमहल के लोगों के हकूक़ पर डाका मारने की, नकब जनी की कोशिश की गई, हम सारे मुत्तहिद होकर भरपूर तरीके से अपने लोगों का, अपने लोगों के हकूक़ का, अपने लोगों की बेहतरी के लिए जो भी हमसे हो सका वो इंशाअल्लाह ताला हम मुत्तहिद व मुनज़्ज़म होकर वो करेंगे। मैं अपने पार्टी कारकुनान से ये तवक्का रखता हूँ कि आपने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है, अपनी पार्टी की क़यादत पर आपने एतमाद करना है और इस बात का इत्मीनान रखें। यहाँ पर ये प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का हल्का राजमहल के अंदर किसी दूसरी सियासी पार्टी से इत्तेहाद होने जा रहा है, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। आप लोग अपने इलेक्शन की तैयारी करें और इंशाअल्लाह ताला डिस्ट्रिक्ट कोटली की जो पहला ऐलान होगा 2021 के इलेक्शन में, वो हल्का राजमहल के लोग आपके तामन से, आपके ये सारे खादम हैं, इनमें से कोई भी ना तो तनख्वाह लेने के लिए MLA बनने की कोशिश कर रहा है और ना ही करप्शन करने के लिए वो इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं। इन सब का जो माजी है वो सब के सामने है। हम अपने लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने की हमने कसम खाई है और इंशाअल्लाह ताला ये बात आपको प्रूव करके देंगे कि हम लोगों की इज़्ज़त आबरू का ख्याल रखेंगे और किसी ऐरे गहरे को, किसी ऐसे शख्स को जो जिसका किरदार में यहाँ पर किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, उसको जो चोर और डाकू होगा उसको अपनी कौम और अपने हल्के के गरीब, महकूम और मज़लूम लोगों पर मेरा ये आपके साथ वादा है कि कभी भी जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरे साथी मौजूद है, कभी भी हम किसी को इन लोगों के हकूक़ गस्ब करने के लिए लोगों के ऊपर कभी भी हम मुसलत नहीं होने देंगे। आप अगर आपने कोई बात पूछनी है साहब, एक